हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू बुल्स आइडियाज़ लर्निंग एक्सचेंज। तो नेक्स्ट वीक के लिए जो फ्यूचर का चार्ट एनालाइज हम करेंगे, उसके पहले जो एनालाइज हम लोगों ने किया था लास्ट वीक पे, उसका थोड़ा देख लेते हैं कि वो कैसे बिहेव किया था। जो लेवल्स हमने ड्रॉ किया था, क्या उस लेवल को निफ्टी में रेस्पेक्ट किया था या नहीं, उसको पहले चेक करेंगे। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट वीक के लिए लेवल्स क्या रहेंगे और हम लोगों को कैसे खेलना है निफ्टी को लेकर। कब पुट बाई करना है, कब कॉल बाई करना है, वो हम देखेंगे बाद में। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है आप सब लोगों को, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। And if you have any query, please comment in the comment section. Okay, तो let's start. तो हमने पहले देखेंगे कि ये जो था, ये कैंडल 21 फरवरी का, ये था हमारा पहला कैंडल लास्ट वीक का। ठीक है, तो यहाँ से मैंने एक फिबोनाची ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने जो ड्रॉ किया था लास्ट, जो लेवल्स हमने ड्रॉ किया था, ठीक है, वो था हमारा ये वाला एक, ये वाला एक, जो एक है हमारा 50% का लेवल, नीचे का जो है वो हमारा 50% का लेवल, एंड सॉरी हाँ, ये जो है ये हमारा 50% का लेवल और ये 61.8% का लेवल। तो हमने क्या बोला था कि मार्केट इस दोनों लेवल से ही रिवर्स कर सकता है। तो ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से इस लेवल को टच करके नीचे आ जाए, और दूसरा पॉसिबिलिटी यही है कि मार्केट यहाँ तक आए, इसको टेस्ट करे, उसके बाद फिर नीचे की तरफ आ जाए। तो पॉसिबिलिटी 1 जो था, 50% लेवल को टच किया और फिर मार्केट ने नीचे की तरफ आने लगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला कंडीशन था। तो हमने ये भी बोला था कि मार्केट ने अगर इस लेवल को और इस लेवल को टच किया और फिर नीचे की तरफ आ रहा है, और 15 मिनट्स का या 1 घंटे का कैंडल अगर उसका लो ब्रेक कर देता है, तो हम लोगों ने पुट बाई कर सकते हैं। तो अगर हमने पुट बाई किया होता तो अभी तक लगभग 500 पॉइंट्स का प्रॉफिट किया होता। तो जिन लोगों ने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पे है, वो लोगों ने देखा है कि बहुत सारा कॉल्स भी आए थे, सिग्नल्स भी आए थे, हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके बाद तो वो सिग्नल भी ग्रुप में दे दिया था, और ऑलमोस्ट एवरी ट्रेड ने भी प्रॉफिट दिया था, एंड सभी पी कॉल था, मतलब पुट बाई का सिग्नल था। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पिछले वीक का। और दूसरा कंडीशन ये था कि मार्केट ने अगर इस लेवल को क्रॉस कर देते हैं, नीचे क्लोज दे देता है, तो मार्केट और भी नीचे आने का पॉसिबिलिटी है, और उसका लेवल भी हमने ड्रॉ किया था। तो क्या देखा था हम लोगों ने और क्या बोला था, इस लेवल के बीच में कुछ करना नहीं है मेरे को। अगर यहां पे नीचे क्लोज देता है तो पुट बाई करना है, अगर यहां से रिवर्सल देता है तो पुट बाई करना है, बीच में कुछ करना नहीं है, क्योंकि ये बेयरिश सिग्नल है। ठीक है, हम लोग कॉल पे भी नहीं बैठ सकते, सी पे नहीं बैठ सकते, बैठ तो सकते हैं, छोटा मोटा रिवर्सल हम ले सकते हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, जो ट्रेंड है, वो ट्रेंड ही बेयरिश है। ठीक है, तो अभी तक वो बेयरिश ही है। तो पहले ये देखेंगे, अभी मैंने एक लाइंस ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे, तो उसको पहले देख लेंगे। तो ये जो 2 लाइन आपके सामने दिख रहा है, ये 2 ग्रीन लाइन, इसको हम मार्क कर देते हैं। ये लेवल्स रहेंगे नेक्स्ट वीक के लिए रेजिस्टेंस जोन, मतलब रेजिस्टेंस लेवल। जैसा हमने पहले बोला था, यहाँ पे रिवर्सल ले सकता है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, देखिए, अगर मार्केट मंडे या नेक्स्ट वीक में कभी भी ऊपर की तरफ खुलता है, गैप अप ओपनिंग देता है, या फिर ऐसे बिहेव करता है,
या यहाँ से ऐसे रिवर्सल लेता है। ये 50% का लेवल है, ये 61.8% का लेवल है। ऐसे अगर मेरे को रिवर्सल मिलता है तो ये कंफर्म्ड है कि मार्केट ने फिर बेयरिश ट्रेंड दिखा दिया और हम पुट पे बैठ सकते हैं। ठीक है, तो पहला कंडीशन ये रहेगा कि यहाँ पे जो दो लाइन हमने ड्रॉ किया है अभी, इसको टच करके अगर मार्केट ने रिवर्सल देता है तो हम पुट बाय कर सकते हैं। और दूसरा लेवल क्या रहेगा, ये जो लेवल है 0% का लेवल है, ये 127% का लेवल है, ये 161% का एक्सटेंशन लेवल है और ये 200% का एक्सटेंशन लेवल है। ये तीनों ही एक्सटेंशन लेवल है। तो अगर मार्केट यहां से नीचे आ जाता है तो हम फिर पुट बाय करेंगे। और ये लेवल को, ये ब्लू लेवल को हमने, ये जो ब्लू लेवल है 16156, इस लेवल को हम स्टॉप लॉस रखेंगे। दो ही कंडीशन है, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए। पहला कंडीशन ये है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है या फिर यहां से ऊपर की तरफ मूव करता है और 16491 एल्स 16558, ये दोनों ही लेवल से, अगर इसमें दोनों लेवल से किसी भी एक लेवल से अगर मार्केट ने रिवर्स ले लिया तो हमने पुट बाय करेंगे कंफर्मेशन के साथ, कॉल नहीं बाय करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर अगर आ जाता है तो कॉल बाय करेंगे, उसके बाद में बता रहा हूं उसका टारगेट क्या रहेगा। तो कंडीशन ये है, अगर यहां पे रिवर्सल लेता है तो हम पुट बाय करेंगे। उसका पहला टारगेट रहेगा हमारा ये ब्लू लाइन 16156। अगर मार्केट ने यहां से गैप डाउन खुला कि यहां से नीचे की तरफ आ रहा है और इस लेवल को क्रॉस करके नीचे क्लोज दे दिया और सेकंड कैंडल ने 15 मिनट से कैंडल भी चल जाएगा, सेकंड कैंडल ने इसका लो ब्रेक कर दिया है, तो हमारा टारगेट रहेगा ये। इसको हम एक बार मार्क कर देते हैं, प्राइस को 1500,972, ये हमारा टारगेट रहेगा। नेक्स्ट सपोर्ट ये, एंड फाइनली ये। ठीक है, ये हो गया हमारा नीचे का। अगर मार्केट ने इसको क्लोज कर दिया नीचे पे तो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 15,972। इसके बाद इसका अगर ब्रेक डाउन हो जाता है तो नेक्स्ट टारगेट रहेगा 15,739। इसका भी अगर ब्रेक डाउन हो जाता है तो हमारा टारगेट रहेगा 15,480। नीचे की तरफ ये टारगेट लाइन को या सपोर्ट लाइन को ये फॉलो करेगा। तो स्ट्रांगली बेयरिश होने के लिए मार्केट को इस लाइन को नीचे क्लोज करना होगा। ठीक है, तभी ये बेयरिश होगा। और अगर ऊपर की तरफ जाता है तो यहां से रिवर्सल के लिए हम वेट करेंगे। याद रखिए कि 16,516 एंड 16,491 के बीच में हम कुछ नहीं करेंगे। कोई भी सिग्नल आए आपके पास, कुछ भी हो जाए, तो ये दोनों लाइन के बीच में हम कुछ नहीं करेंगे। मार्केट बेयरिश ट्रेंड पे है, हम पी ही करेंगे, पी बाय करेंगे, कोई टेंशन नहीं है इसमें। बट उसका कंफर्मेशन चाहिए, उसका लेवल्स भी चाहिए, क्योंकि अगर आपने यहां से कुछ बाई कर लिया, पी बाई कर लिया, तो आपका स्टॉप लॉस पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा। अगर यहां पे आपने पी बाई किया तो आपका स्टॉप लॉस यहां पे आ जाएगा, तो वो आपका रिस्क टू रिवार्ड फेवर में आ जाएगा। ठीक है, और यहां पे भी आपने सेल किया होता तो ये वाला जो लाइन है ये आपका स्टॉप लॉस में आ जाएगा, जो रिस्क टू रिवार्ड फेवर में आ जाएगा आपका। बट इसके बीच में आप कुछ मत कीजिए। ठीक है, और सीई के बारे में तो सोचिए मत। ठीक है, अगर मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज दे दिया, 16,558 के ऊपर अगर क्लोज देता है मार्केट, तो आप कॉल बाय कर सकते हैं विथ कंफर्मेशन। तो यहां पे 1 घंटे का कैंडल क्लोज होना चाहिए और उसका हाई ब्रेक होना चाहिए। मतलब क्या होगा, यहां पे आपका 1 घंटे का ऐसा कैंडल चाहिए और इसका जो हाई है, इसका जो हाई है वो हाई ब्रेक होना चाहिए। एक मिनट में ड्रॉ करके बता देता हूं, इसका हाई ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, ये 1 घंटे का कैंडल होना चाहिए, 15 मिनट्स या 5 मिनट्स कुछ नहीं चलेगा।
ठीक है, 1 घंटे का कैंडल अगर ऐसा क्लोजिंग देता है, उसका हाई ब्रेक होता है, तो आप कॉल बाई कर सकते हैं। उसका टारगेट जो रहेगा वो होगा आपका ऐसा एसी जोन, मतलब ये इसका प्राइस भी हम दिखा देते हैं एक बार। अप्रॉक्सीमेटली 16,768 इसका टारगेट प्राइस रहेगा कॉल के लिए। तो पहला चीज आपको रिवर्सल के लिए वेट करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेली चार्ट के ऊपर। अभी हम देखेंगे इसका एक मिनट है, मैं इसको थोड़ा डिलीट कर लेते, आपको समझ में बेटर आएगा। तो अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक चैनल हमको नजर आएगा, देखिए यहाँ पे अगर मैंने एक चैनल ड्रॉ करता हूं, तो ध्यान से देखिए एक चीज, जब जब मार्केट ने ये जो 50% का लाइन है, ये 100% का लाइन है और ये 0, ठीक है। तो जब जब मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज दिया, 50% के ऊपर क्लोज दिया, तो ये 100% तक गया है, फिर नीचे आया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर से रेजिस्टेंस मिला इनको, फिर यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, बट सेकेंड कैंडल ने इसका लो नहीं तोड़ा है, तो ये थोड़ा ऊपर गया 100% लेवल से, फिर से रेजिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे की तरफ आया, फिर से एक क्लोजिंग दिया, बट इसका लो नहीं टूटा है, ठीक है। तो अगर सेम ही कंसर्न रहेगा ये चैनल का भी, चैनल का तो ब्रेकडाउन हुआ है, मतलब 50% का ब्रेकडाउन हुआ है आज, अगर ये ही इसका लो लेवल है, इसको ब्रेकडाउन हो जाता है, तो मार्केट सीधा सीधा इस लाइन तक आएगा, जो लेवल्स है एटलीस्ट इसके बीच में 15,739 एंड 15,480 के बीच में इसका लेवल होगा, ठीक है। ऑलमोस्ट 7 8 9 10 11 ऑलमोस्ट यही होगा 15,500, यही इसका टारगेट लेवल होगा अगर इसका ब्रेकडाउन हो जाता है। फिर अगर इसका ऊपर ऊपर आ जाता है, तो ये हो सकता है कि ये जो रेजिस्टेंस को फेस करना पड़ेगा, अगर इसके ऊपर ही क्लोजिंग देता है, तो ये लेवल होगा उसका, जो ऑलमोस्ट इसका 100% चैनल लेवल है, इसको टच करेगा, फिर से नीचे वापस नीचे आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा चैनल के लेवल से। चैनल का लेवल भी सेम ही चीज बता रहा है, कोई उल्टा पुल्टा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम 1 घंटे का चार्ट एनालाइज करेंगे। यहां पे एक चीज आपको मेरे को नजर आ रहा है, देखिए एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया हेड, ये हो गया राइट शोल्डर। हेड एंड शोल्डर पैटर्न में क्या होता है, इसका जो हेड होता है, जो स्विंग हाई है, और इसका जो नेक लाइन है, इसका बीच का जो गैपिंग रहता है, यही गैपिंग अगर ब्रेकडाउन हो जाता है, ये जो नेकलाइन का ब्रेकडाउन हो जाता है, तो यही गैप आपको, मतलब यही प्राइस आपको नीचे पे देखने को मिल जाता है। देखिए एग्जैक्टली इसका जो लेवल था, नेकलाइन से हेड तक जो लेवल था, जितना प्राइस डिफरेंस था, उतना ही मार्केट ने दिया है। मतलब हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट का जो टारगेट रहता है, वो टारगेट भी लास्ट वीक में अचीव हो गया। मतलब अगर हम बोल सके तो 4th मार्च, हाँ, आज ही इसका ब्रेकडाउन का जो टारगेट था, वो टारगेट अचीव कर लिया है, ठीक है। ठीक है, तो अब थोड़ा स्क्रीन को पॉज कर लीजिए, और ये जो हमने लेवल्स लिखा है यहाँ पे, ये लेवल्स को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि यही लेवल आपको काम आएगा नेक्स्ट वीक में। और आप जो भी पुट बाई करेंगे, अभी मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप कॉल बाई के लिए मत सोचिए, आप पुट के बारे में सोचिए। जब मार्केट बुलिश होगा तब हम सोचेंगे कॉल बाई करने के लिए, ठीक है। तो अभी भी मार्केट बेयरिश है, तो आप बेयरिश मतलब पुट बाई करने के लिए सोच सकते हैं, या फ्यूचर सेल करने के लिए सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये लेवल्स को नोट कर लीजिए, और जैसे मैंने बोला है कि रिवर्सल होगा या ब्रेकआउट होगा, तो वैसे ही आप
पुट बाई कर सकते हैं और टारगेट भी ले सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो ग्रुप में आपने नहीं ज्वाइन किया है तो वो ज्वाइन कर लीजिए। मेरा जो फेसबुक पेज है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। मैं कमेंट सेक्शन सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे उसका लिंक। और जब जब हमको ये सिग्नल मिलता रहेगा वो हम इमीडिएटली ग्रुप पे फॉरवर्ड कर देंगे आपके हेल्प के लिए। और डेली का जो सिग्नल्स रहेगा, डेली का जो लेवल्स रहेगा वो भी हम शेयर करते हैं रेगुलर बेसिस पे, या 2-3 दिन के गैप में हम शेयर कर देते हैं जो लेवल्स ब्रेक डाउन हो जाता है उसके बेसिस पे, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा भी हेल्प होता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो। और लास्ट वीक में हम ऑन डिमांड एनालिसिस को क्रिएट किए थे और उसका भी एनालाइज भी किए थे। इस वीक में हम नहीं कर रहे हैं तो ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट वीक में ये करने के लिए, तो देखते हैं। तो टिल देन गुड बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग। ओके बाय।